बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इरफान अकरम है और आप एमडीए मीडिया ग्रुप की जानिब से एक व्लॉग देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई अहम है। हर शख्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस शोबे के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है। इस शोबा के साथ उसको काम पड़ता ही रहता है। शोबा हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक इनकलाबी इकदाम उठाया गया अवामुन नास को सहूलियात देने के लिए, ख़ास तौर पर देही इलाकों को सहूलियात देने के लिए, कि तमाम तर BHUs का नाम तब्दील करके मरियम हेल्थ क्लिनिक के नाम के साथ उसे मंसूब कर दिया गया। बेहतरीन काम किया गया। उन इमारात को दोबारा रेनोवेट किया गया जो खस्ताहाल थी। अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो हमारे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में टोटल 73 मरियम हेल्थ क्लिनिक अवामुन्नास को मेडिकल हेल्थ जो है हेल्थ के हवाले से वहाँ पर सहूलियात मुयस्सर की जा रही हैं। अगर तहसील महलसी की बात की जाए तो वहाँ पर 28 मरियम हेल्थ क्लिनिक हैं। वहाँ पर बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ देखने को मिल रही हैं। ऊपर आला अफसरान तक जो रिकॉर्ड जा रहा है, जो प्रोग्रेस वहाँ पर उनको शो करवाई जा रही है, वो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक फेक है। सबसे पहले मैं इरफान महमूद खान साहब से बात करूंगा कि आप इस पे वर्क कर चुके हैं। हमारे नाज़रीन को इसकी तफसीलात बताइएगा कि वहाँ पर हमने जो देखा है, हम वहाँ पर जो विजिट करके आए हैं, हमने वहाँ पर जो देखा है, वहाँ पर सबसे पहले जो वहाँ पर स्टाफ रखा गया है वो क्वालिफाइड नहीं है। उनकी सैलरियों के भी इश्यूज हैं। आपके पास रिकॉर्ड के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे देही इलाकों के अफराद डायरेक्टली मुनहसर करते हैं BHUs को। पहले BHUs होते थे, लेकिन गुज़िश्ता साल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हेल्थ इनिशिएटिव लिया और BHUs को रेनोवेट किया गया। हर BHUs के ऊपर लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर इनको आउटसोर्स किया गया। आउटसोर्स करने की जो मेन रीज़न थी वो ये थी कि जो देही इलाकों के लोग हैं उनका DHQ, THQ या RHC जाना मुश्किल होता है, दूर पड़ता है। लेकिन जो BHUs हैं वो यूनियन कौंसल वाइज उन इलाकों के अंदर ही बने हुए हैं। वहाँ पे वो इजीली पहुँचे, उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिले। और जैसे आपने बताया, डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर 73 जो है मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स काम कर रहे हैं। मेलसी की बात करें तो 28 जो है हेल्थ क्लिनिक्स हैं। जो इसका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक मेडिकल ऑफिसर हो, वो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक OPD जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं उनको चेक करे। उसके बाद बाकी जो 16 घंटे होते हैं उनके लिए ज़चगी और बाकी मामलात के लिए भी मैं हेल्थ का स्टाफ मौजूद रहे। और इसमें एक लमसम जो है अमाउंट उनको मुख्तलिफ टारगेट्स दे के वो दी जा रही थी 8,93,000। 8,93,000 तमाम तर जो हेल्थ क्लिनिक है, मरियम हेल्थ क्लिनिक, वहाँ पर हर महीने दे दी जाती है। हाँ, उसमें पर पेशेंट जो चेकअप होता है उसके लिए 400 रुपये फीस है। इस तरह कुछ TB के पेशेंट्स होते हैं, नॉर्मल डिलीवरीज का इनका 30 का टारगेट होता है, 6500 रुपये फी डिलीवरी इनको मिलता है। 25,000 रुपये हर माह इनको रेनोवेशन के मिलते हैं। 30 डिलीवरीज इन्होंने पर मंथ करनी होती है। हाँ, 30 डिलीवरीज इन्होंने पर मंथ करनी होती हैं। ये इनका मिनिमम टारगेट है। अगर इसे कम करेंगे तो इनके पैसे कट जाएंगे। अच्छा, अब हो ये रहा है मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर सबसे जो पहला इशू था वो जो हमने ऑब्जर्व किया है मुख्तलिफ हेल्थ क्लिनिक्स विजिट करने के बाद, जो हेल्थ मैनेजर है उसका बिहेवियर है। ज़्यादातर जो इसके अंदर हेल्थ मैनेजर थे वो फ्रेश ग्रेजुएट थे। उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने अप्लाई किया, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी उसके तहत उनको हॉस्पिटल तो मिल गए, लेकिन उसके बाद यंग ब्लड था, उनको बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं थी उनके अंदर। ज़्यादातर हेल्थ क्लिनिक्स में जो हमने देखा है, तो उन्होंने पेशेंट्स को ऐसे समझ लिया कि बस ये हमें हॉस्पिटल मिल गया, तो हमने बस जैसे तैसे करके महीना पूरा करना है, उसके बाद हमें एक लमसम पेमेंट मिल जाएगी और दैट्स इट। लेकिन जो इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था वो था पब्लिक सर्विस, पब्लिक के हेल्थ के इश्यूज जो हैं उनको फैसिलिटेट करना। जो अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है, जो हेल्थ मैनेजर हैं ज़्यादातर
पेशेंट्स के साथ उनका कोई बिहेवियर ख़ास नहीं है। उसके बाद उन्होंने जो हायरिंग की, विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट हायरिंग की, जो उन्होंने हायरिंग करनी थी, जो एलएचबीज या डिस्पेंसर और बाकी जो स्टाफ था, वो 5 एक्चुअली जो जो इन्होंने हायरिंग की है ना, वो सिलेक्टिव हायरिंग है, ठीक है, उसके ऊपर मैं आता हूँ। यानी वो बिहाइंड द मेरिट, हाँ, ये सिलेक्टिव उन्होंने कर लिया कि ये पहले जो 3 एम्प्लॉय इनके, हाँ भी तेरी लोड कोई नहीं, तू चला जा, हाँ, उसके ऊपर आते हैं। यानी अपनी अपनी पसंदीदा वो ना वो कर लिया उन्होंने। मियां खलील साहब का कहने का मतलब ये है कि जिससे जब मरीम हेल्थ क्लिनिक में ये कन्वर्ट किए गए हैं ये तमाम तर बीएचयू, वहाँ पर एक्सपीरियंस स्टाफ मौजूद था, तो उनकी सैलरीज ज़्यादा थी। तो अब जो जो मेन इशू आ रहा है कि गवर्नमेंट की जानिब से 40,000 रुपये के करीब जो सैलरी है वो किसी भी मजदूर को देने के लिए मुकर्रर की गई है सरकारी सतह पर। अच्छा, इस बात पे मैं, लेकिन यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि 15 से 20,000 सैलरी पर जो कम पढ़े लिखे या जिनको तजर्बा नहीं है हेल्थ का, उनको रख लिया जाता है। खाना पूरी मुकम्मल करने के बाद जो है वो अपने प्रॉफिट में पैसे लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। इसी बात को मैं ना एक्सप्लेन करता हूँ इस तरह से। अब ये काम देखिए, अब हमने घर के काम करवाना है, एक होता है प्रोफेशनल बंदा, प्रोफेशनल बंदा या एक्सपर्ट जिसको हम कहते हैं, वो उसको हम हायर करेंगे भी किसी भी काम के लिए तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। एक हम लो क्वालिटी या उसका लो एक्सपीरियंस बंदा हम हायर कर लेंगे, तो उसको अगर हम हाफ सैलरी भी देंगे ना तो वो भी चुप करके गुजारा करेगा। लेकिन बिल्कुल इसका सबसे जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो पेशेंट्स को हो रहा है। पेशेंट्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, उनको जो है सर्विस प्रॉपर नहीं करते। इस सारे मामले में जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव था वो सारा खराब हो रहा है। उसके जो बेनिफिट्स थे वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे। अब मैं यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में बैठे हैं, जो अथॉरिटीज़ हेल्थ के रिलेटेड लाहौर में बैठे हैं, वज़ीर आला पंजाब से भी ये बात करना चाहूँगा कि ये अहम पॉइंट है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो अमली इक़दामात उठाए गए, जो अवाम की सहूलत के लिए उठाए गए, वो पूरी सहूलियात अवाम को मुयस्सर नहीं है। इस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी भी शोबा में आपकी जानिब से इनकलाबी इक़दामात उठाए जाते हैं, लेकिन अगर कोई कानून बना दिया गया है, कोई काम शुरू कर दिया गया है, तो उसको दुरुस्त तरीके से चलाना भी आप ही लोगों की जिम्मेदारी है। बताइएगा जी। अच्छा, इसमें देखें ना, अगर एक सिंसियर वे से जो हेल्थ मैनेजर है वो काम करे, इसको 8 लाख समथिंग मिलते हैं, 15-20 हज़ार बिजली के बिल में निकल जाता है। और चलो, अगर जैसे मियाँ साहब देख रहे थे नोटिफिकेशन जो मिनिमम सैलरीज है, अगर उस पर अमल दरामद भी करें तो फिर भी इनको अच्छे खासे पैसे बचते हैं। लेकिन ये इस टारगेट पे लग गए हैं कि हमने सारे के सारे ही पैसे बचाने, तो इसमें जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो पेशेंट कर रहा है। 3 चीज़ों के अंदर कर रहा है। सबसे पहले उसको जो हेल्थ मैनेजर है उसकी तरफ से प्रॉपरली चेक नहीं किया जाता। इवन के बहुत सारी जगह पे हमने ये भी लोगों से कंप्लेन देखी कि वो ब्लड प्रेशर तक नहीं चेक करते, फीवर तक नहीं चेक करते। आया, देखा, बस उसकी पर्ची लिखी, उसको एक से हल्की सी मेडिसिन दे दी और उसकी खाना पूरी हो गई। और दूसरा स्टाफ, अब देखें ना, एक प्रोफेशनल स्टाफ है जिसको अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको जॉब की सिक्योरिटी है, तो वो तो प्रोफेशनल वे में काम करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और जो आम जो है जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार जिसको मिले, तो साफ सी बात है उसने तो फिर डंग टपाने वाला ही काम करना है ना। काम पर तवज्जो भी वो 15-20 हज़ार वाले ही देगा। तीसरी चीज इसके अंदर है मेडिसिन। देखे ना, कह तो दिया कि भी ट्रैप से अप्रूवल कंपनीज हो, उनकी मेडिसिन हो, लेकिन ये जेनेरिक किस्म की मेडिसिन, सबसे लो क्वालिटी की मेडिसिन, वो इस वक्त हमारे मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर दी जा रही हैं। ये 3 मेन इश्यूज हैं। इससे जो चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है वो सारा जो है फेल हो रहा है। और इसमें हमने देखा है कि जो बहुत सारी कंप्लेंट्स गई हैं सीईओ हेल्थ डॉक्टर फाद वहीद साहब के पास, और जो इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर नुमान साहब, तो वो बेबस हैं। वो किसी भी हेल्थ मैनेजर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। उनका कहना ये है कि बस हमने ये लिख दिया है लाहौर, ये हमने लिख दिया है मुल्तान, वो देखेंगे वो देखेंगे। तो ये पिछले 7 महीनों से BHUs का जो सेटअप था, जिसको मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स में कन्वर्ट कर दिया, टोटली फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इक्का दुक्का हेल्थ मैनेजर हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी हेल्थ मैनेजर्स पैसे बनाने के चक्कर में हैं और
जो पब्लिक है उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी थी वो नहीं मिल रही। उनसे ना ही उन्होंने प्रोफेशनल्स हायर किए हैं, अगर किसी जगह प्रोफेशनल्स अच्छे हायर कर भी लिए हैं तो उनको सैलरी नहीं दे रही। और ये इसमें यह है कि अगर कोई कह देता है कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स की सीओ हेल्थ को और डॉक्टर नुमान को कि हमारी सैलरी का इशू है, ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इतनी सैलरी हमें 15-20 हज़ार मिल रही है, तो वो आगे से बेबस हैं, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। इस हवाले से मियाँ साहब बेहतर बताएंगे। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है आपने। मरीम नवाज साहबा से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, नो डाउट आपके जो पंजाब पूरा सुबह में काम किए जा रहे हैं वो काबिल तहसीन है। ये जो अथॉरिटीज़ डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में बिठा दी गई हैं, ये खानापुरी के लिए बिठा दी गई हैं क्या, कि जब भी इनको शिकायत करते हैं तो वो एक लेटर लिख देते हैं लाहौर की तरफ, जिसके ऊपर बिल्कुल कभी भी कोई कार्रवाई अमल में आती हुई नज़र हमें नहीं आई। चंद रोज़ कबल भी हम तीनों दोस्त जलाजीम में गए हैं, वहाँ पर स्टाफ भी मौजूद नहीं था, उसकी भी कंप्लेंट की गई है। तो यही कह दिया गया कि हमने जो है इसका लेटर लिख के एक रिपोर्ट जो है हमने सबमिट कर दी है, हमें तो कोई वहाँ पर प्रोग्रेस होती नज़र नहीं आ रही। मियां खलील साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? एक पॉइंट उठाया है कि कम पढ़े लिखे नॉन क्वालिफाइड जो वहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है उससे सबसे ज़्यादा परेशानी मरीज को उठानी पड़ती है। जिस पर्पज़ के लिए हम वहाँ पर जाते हैं वो भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरा पॉइंट इरफान महमूद खान साहब ने बहुत ज़बरदस्त उठाया है कि जेनेरिक मेडिसिन जो है वहाँ पर, हम नहीं कहते कि मल्टीनेशनल ग्रुप की जो है वो आप मेडिसिन वहाँ पे रखें, लेकिन वहाँ पर कम से कम कुछ क्वालिटी तो हो, कुछ बेहतर क्वालिटी तो हो। आप 19-20, 18-20 कर लें, आप 5-20 मत करें। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये जो इरफान महमूद खान साहब ने ये इनकी जो सैलरीज़ के हवाले से एक पॉइंट आउट किया है, उसकी तरफ मैं आता हूँ। उससे पहले बात हो रही थी कि इन्होंने जो इनके पास जो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो स्टाफ था, इनको इन्होंने अपनी मनपसंद के लोगों को हायर करने के लिए उनको वहाँ से रिमूव किया गया। तो वो सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बिल्कुल, वो एक्सपीरियंस स्टाफ था जिसको वो उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, एक हालिया दिनों में कुछ एक है विक्टिम है हमारे कोई मुल्तान रोड पे, दकोटा से मुल्तान रोड की तरफ जाएं तो एक है मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक, वहाँ पर भी ऐसा ही वाक़या आया। और सेकंडली जो एक ड्रैप ने जो उनको ये दी है इजाज़त कि आप जो मेडिसिन रखें भले वो लो क्वालिटी की हों, मगर इसमें ये ड्रैप ने उनको एक वीक पॉइंट दिया है, उनको एक रास्ता दिया है, एक वीक होल दिया है कि आप इसे गुजर सकते हैं। तो वो गुजर रहे हैं, इस पर हमारा वो बनता नहीं है बोलना। और सेकंडली थर्डली नहीं बोलना बनता है, ड्रैप जो पाकिस्तान के कानून के ताबे है तो उसमें तब्दीली आनी चाहिए ना, बेहतरी लाने के लिए हॉस्पिटल पे करोड़ों रुपए खर्च किए। ये काम था पॉलिसी मेकर का कि वो इस प्लान को, इस स्कीम को पूरी फुल फ्लैश देते ताकि इस तरह का कोई भी चोर रास्ता इन लोगों को नजर ना आता जो हेल्थ मैनेजर साहब बैठे हुए हैं। अच्छा, ये मैं आता हूं अपने पॉइंट की तरफ। ये जो मेरे जिम्मे लगाया है कि एम्प्लॉय को जो सैलरी दी जाती है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेबर एंड ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया था इन्होंने 8 सितंबर 2025 को। अच्छा, इसमें हवाला ये था कि एक पहले इन्होंने ना एक गजट नोटिफिकेशन इससे पहले एक जारी किया हुआ था, वो था 6/9/2024 को जारी किया था। उसमें ये कहा गया कि पंजाब मिनिमम वेजेस एक्ट 2019 को अपडेट किया गया। उसके पेज नंबर 721 पे इन्होंने एक प्लान दे दिया कि मिनिमम जो तनख्वाह मिलेगी एक लेबर को, किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेबर एंड ह्यूमन सोर्स डिपार्टमेंट के तहत। वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि वो है 40,000 40,000 रुपये 26 वर्किंग डेज का। सेकंडली, अगर कोई पूरा महीना नहीं करता, अगर किसी ने पर डे के हिसाब से अपने स्टाफ को मेंटेन करने की कोशिश की है तो पर डे के हिसाब से वो देगा उसको 1538 रुपये और 46 पैसे पर डे के हिसाब से। ये जो पर डे की जो अपना वर्किंग आवर्स होंगे वो 8 होंगे, 8 घंटों की है ये।
और थर्डली, अगर कोई पर डे भी नहीं होता, वो कहता है मैंने घंटों के हिसाब से रखना है, तो वही पर घंटा 192 रुपए 31 पैसे पे करने का पाबंद है हेल्थ मैनेजर अपने स्टाफ को, जो अपने हॉस्पिटल को मेंटेन करने के लिए, मरीजों को देखने के लिए रखेगा। और सेकेंडली, इसमें एक और इन्होंने दी है कि एम्प्लॉयर में डिडक्शन किस सूरत में वो डिडक्ट कर सकता है कि अगर वो खाना देता है अपने स्टाफ को, वो पर मील का 100 रुपीज चार्ज करेगा, 100 रुपए पर खाने के वो चार्ज करेगा। उनकी जो सैलरी है पर डे है, पर मंथ है, पर आवर्स है, वो उनमें से काट सकता है। और अगर वो ट्रांसपोर्ट को उनको सहूलत देता है, ट्रांसपोर्ट की पिक एंड ड्रॉप की, तो वो 1800 रुपए पर मंथ चार्ज कर सकता है। और थर्ड वन है कि अगर वो अकोमोडेशन उनको देता है, रहायश देता है, तो वो मैक्सिमम 2000 रुपए पर मंथली चार्ज करेगा इनसे। मगर यहाँ पे अच्छा, एक और मजे की बात कि जो सैलरीज अपने स्टाफ को दी जाएंगी वो वाया बैंक अकाउंट दी जाएंगी। ये अपना पंजाब हुकूमत का ये बहुत क्लियर मैसेज है और बहुत क्लियर कानून है कि जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी, इवन के कुछ लेन देन के मामले में भी, तो वो वाया ट्रांजैक्शन होंगी। जो हार्ड कैश है, इसके लेन देन पे पाबंदी हो चुकी है। मगर यहाँ पर ये जो जैसे इरफान महमूद खान साहब ने कहा कि अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपनी प्रॉफिट रेशो को बढ़ाने के लिए, ये जो तरीका अपनाया गया है कि जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जाहिर बात है जिसका तजर्बा है, जो अपने काम में फन रखता है, फन महारत है जिसके पास, वो जाहिर बात है वो फुल पे एग्री होगा। सर मैं आपको एक अर्ज करूंगा, आप देखिए अपनी गाड़ी है आपकी, एक अनाड़ी बंदे से तो आप कम से कम गाड़ी नहीं बनवाएंगे ना। अगर कोई काम करवाना है गाड़ी का, अनाड़ी बंदा होगा वो कहेगा मैं 500 में कर दूंगा। लेकिन जो एक प्रोफेशनल बंदा है, एक्सपीरियंस बंदा है, एक्सपीरियंस कारीगर है, वो तो कहेगा जी मैं तो 1000-1200 जो भी उसकी मजदूरी है जेनवन वो मांगेगा। यहाँ पे हो ये रहा है, गवर्नमेंट तो दे रही है प्रोफेशनल्स के पैसे कि आपको ने प्रोफेशनल्स हायर करने, और यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हायर हुए भी हैं उनकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब लेटर नहीं है, कोई उनके पास है वो उनके जॉब के कार्ड्स नहीं है। जब दिल चाहा किसी ने कहा कि मुझे ना, जो जैसे आपने बताया अभी मिनिमम 40,000 ये है इलिटरेट वर्कर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए तो ज्यादा है, इससे कम मुझे सैलरी दी है, तो उसको कहा भी आपने कल से नहीं आना। सो इस टाइम डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के अंदर 73 मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर 400 प्लस एम्प्लॉयज जो है वो काम कर रहे हैं, और उनके अंदर मेजॉरिटी नॉन प्रोफेशनल्स हैं। उन नॉन प्रोफेशनल्स क्यों रखे हैं हेल्थ मैनेजर्स ने? क्योंकि वो 15-20 हजार पे भी एग्री हैं काम करने पे। मुख्तसर यही बात है, इरफान साहब जो बात कर रहे हैं मुख्तसर यही है कि जो अपना हक मांगेगा, पढ़ा लिखा बंदा अपना हक मांगेगा, जो अपनी सैलरी मुकम्मल तौर पर कहेगा कि मैं आपको सर्विसेज फराहम कर रहा हूँ और मुझे मेरी सैलरी मुकम्मल दी जाए, तो उसे ब्लैकमेल करके निकाल दिया जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, अव्वल मैं एक बात कंप्लीट कर लूं। अव्वल तो जो हेल्थ मैनेजर्स है उनको चाहिए था, जिनको जो पहले यहाँ पे काम कर रहे थे 15-20 साल से एक्सपीरियंस थे, उनको हायर कर लेते, जो उनकी चलो गवर्नमेंट की सैलरी के मुताबिक ना देते, 40,000 पे भी वो एग्री हो जाते वो काम करने पे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है वो राजी हैं काम वो करने के, लेकिन इन्होंने उससे भी थोड़ा एडवांस चलेगा। इन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो सारे पैसे ही बचाने हैं। सारे पैसे बचाने के अंदर जो हॉस्पिटल है उसका बेड़ा गर्क हुआ, जो वहां पे इलाज कराने आया उसका भी बेड़ा गर्क हुआ। खुदारा रहम कीजिए, आप अपनी गाड़ी किसी अनप्रोफेशनल बंदे से बनवाने को तैयार नहीं है, चाहे ये हेल्थ मैनेजर्स भी हैं, चाहे सीओ साहब भी हैं, चाहे एनीवन कोई भी है। तो मेहरबानी कीजिए, जो देही इलाकों के अंदर एक वजीर आला का इतना जबरदस्त प्रोग्राम है, फी हॉस्पिटल पे पहले 2-2 करोड़ खर्चा किया, फिर पर मंथ 8 लाख प्लस उनको पेमेंट दी जा रही है, तो जो पर्पज है वो तो अचीव हो। अच्छा, अब इसके अंदर हो क्या रहा है? अब हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भी हमने कंप्लेंट्स भी की, मामला भी किए, तो वो निकल पड़े ऑफिशियल्स, 1-2 जगह गए, फोटो सेशन करा के चल मामला खत्म। और भाई जब फोटो सेशन करा रहे हो, कम से कम पेशेंट से तो फीडबैक ले लो, और कम से कम हेल्थ मैनेजर को हट के थोड़ा सा हटा के जो वहां पे स्टाफ काम कर रहा है उससे तो पूछ लो भी आपको कोई जॉब सिक्योरिटी है, आपको जो प्रॉपर सैलरी है वो मिल रही है, आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो। अच्छा, इनको देखते देखते आए रोज कभी कोई मिनिस्टर जो है अस्पतालों में भागे फिर रहा है, तो कभी जो है स्पेशल सेक्रेटरी हैं मुल्तान के शहबाज नकवी साहब, वो भी हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, सिर्फ फोटो सेशन हो रहा है। अल्लाह के बंदे, फोटो सेशन से आगे निकलो। नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये इनकी सैलरीज के हवाले से,
ये तो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बिहारी साहब जो बैठे हुए हैं, जो वो अपना वो तो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ये जो नोटिफिकेशन, मैं साहब आपको कहूंगा, जो ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट के एसओपी या अपने डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन पे अमल दरामद नहीं करा सकता, तो वो मेहरबानी करे सीट ही छोड़ दे। दरअसल वो सीट डिजर्व नहीं करता। जो आपकी ड्यूटी है, अगर आप अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे पा रहे तो उतर जाए सीट से, जनाजा तो नहीं है। आप अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे पा रहे, आप डिजर्व भी नहीं करते इस सीट पे बैठने के। आप सहूलियात तो ले रहे हैं लेकिन अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। मियां खलील साहब, आपकी बात अधूरी थी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंसर्न अथॉरिटीज से कि खुदारा इसका नोटिस लें। आपने इतने महंगे पैसे लगाकर, इतने महंगे लेवश जो अब जो फैसिलिटीज़ हैं इन यूनिट्स में बहुत अच्छी हैं, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी हैं, कम अज़ कम आवाम यूटिलाइज़ कर सके इनको। मेहरबानी करें, यकीन करें कि आपके ये जो यूनिट्स हैं ये खाली पड़े हैं, वहाँ पे आवाम नहीं जा रही, क्योंकि वहाँ का ना अहल अमला है, वहाँ पर अद्वियात, घटिया अद्वियात मिल रही हैं। मेहरबानी करें, इधर तवज्जो दें। और ये जो हमारे लेबर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बिहाड़ी, इनसे इल्तमास है कि खुदारा थोड़ा सा उठे जागें और देखेंगे आपके पूरे ज़िले में क्या हो रहा है, लोगों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान महमूद खान साहब और मियां खलील आमिर साहब का, आपने वक्त दिया और बड़े ही मेजर पॉइंट उठाए गए हैं। मैं जितने भी डॉक्टर हमारे इन मरियम हेल्थ क्लिनिक में काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि अपने बिजनेस को डेवलप करें, लेकिन आम आवाम और गरीब अफराद की जान के साथ खेलते हुए ना करें। मेडिसिन की क्वालिटी बेहतर करें, वहाँ पर आने वाले जितने मरीज हैं उन्हें सर्विसेज फराहम करें। और मैं सेक्रेटरी हेल्थ नातिया साकिब और मोहम्मद शहबाज नकवी, स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो अथॉरिटी हैं ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, उन तमाम अथॉरिटीज़ के बाद हमारे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुतालबा करूंगा कि इस बात का नोटिस लिया जाए, जो करोड़ों रुपए आपने इस बिल्डिंग पे लगाए, आउटसोर्स कर दिया गया, आवाम की सहूलत के लिए कर दिया गया, वहाँ पर स्टाफ बिठा दिया गया, इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, वहाँ पर आपने बिल्डिंग के ऊपर करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद, स्टाफ जो है वहाँ पर होने के बावजूद, वहाँ पर जाने वाले अगर मरीजों को सहूलियात नहीं मिल रही तो आपका पूरा मकसद वो इंतकाल कर चुका है, फौत हो चुका है। आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे, आपको कामयाब होने नहीं दिया जा रहा। ये जो वहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मेहरबानी कीजिए वहाँ पर पढ़ा लिखा स्टाफ लेके आइए, जिनको तजर्बा हो। वहाँ पर तो इंजेक्शन लगाने वाले भी नहीं है, वहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने ही घरों से उठा के चंद एक अफराद को खाना पूरी की जाती है, वहाँ पर अफराद की तादाद पूरी की जाती है और वहाँ पर अफराद को पूरा करने के बाद वो सैलरीज जो है वो ले ली जाती हैं। और एक अहम पॉइंट जो मियां खलील साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक ये तमाम तर तनख्वाहें, तमाम तर मामलात बजरिया बैंक ऑनलाइन पेमेंट के साथ होने थे, वो बाई हैंड रकम दी जा रही है। इस बात का नोटिस लिया जाए। चोर बाजारी जो है वो लगाई जा रही है। इसके बाद एक वीडियो और तमाम तर शवाहिद और कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ के साथ हम जो है अपने नाजरीन को दिखाएं और अथॉरिटीज़ को उसके ऊपर पॉइंट आउट करें। अगर उसके बाद भी अथॉरिटीज़ पॉइंट आउट नहीं करती तो हम कोशिश करेंगे कि लाहौर के जितने बड़े दफातर हैं और वज़ीर आला पंजाब को इसके हवाले से दरख्वास्तें भी मूव की जाएंगी। बहुत शुक्रिया।